Good morning to all. Today there will be no online class due to important CBSE work. So I send you the video regarding solutions. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मोल कंसेप्ट. मोल कंसेप्ट हमने पढ़ लिया ना, तो आज हम पढ़ेंगे इसको किस चीज़ में, इन सॉल्यूशंस. देखिए सॉल्यूशन क्या होता है. व्हाट इज़ ए सॉल्यूशन? Solution is defined as a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances. Solution एक homogeneous mixture है, दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग लिखा है. नॉन रिएक्टिंग का मतलब ऐसा है ना, अब आपने दो सब्सटेंसेस डाल दिए और वो आपस में रिएक्शन कर जाए, वो सोल्यूशन होगा नहीं, वो सोल्यूशन नहीं होगा. मीन्स नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए और जिनकी अमाउंट वेरी कर सकती है अप टू ए सर्टेन लिमिट. कुछ लिमिट तक उनमें वेरिएशन चल सकती है. ठीक है. इफ़ ए सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, मान लो एक सोल्यूशन में दो ही तत्व हैं, दो ही कंपोनेंट है, तो हम क्या कहते हैं उसको? बाइनरी. ठीक है. कौन कौन से होते हैं? दो. सोल्यूट और सोलवेंट. जो कम अमाउंट में होता है दैट इज सोल्यूट, विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इट इज़ नोन एज सोलवेंट. ठीक है. 9th क्लास में पढ़ा है, पता है सभी को. अब देखिए जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन किसी भी सोल्यूशन की हम एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है. कैसे? अब ये मेन डेफिनेशंस आई हैं. फर्स्ट है जैसे मास परसेंटेज और वेट परसेंट. ठीक. मास परसेंट ऑफ ए सोल्यूट, मतलब एक सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन किस किस से मिलकर बनता है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट से. ठीक है. दो चीज़ें हैं. तो मास परसेंट ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन इज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, मतलब सोल्यूट का कितना वज़न पाया जाएगा किसके अंदर? 100 ग्राम सोल्यूशन. 100 ग्राम सोल्यूशन में सोल्यूट का कितना मास है? इट इज़ नोन एज मास परसेंट. ठीक है. मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. मान लो आपने चीनी को पानी में मिलाया, शुगर इन वाटर. ठीक है. अब शुगर है सपोज 10 ग्राम और वाटर है आपका सपोज 90 ग्राम. ठीक है. तो अब दोनों जब ऐड करते हैं ना, शुगर प्लस वाटर, तो क्या बनता है? सॉल्यूशन. तो आपको कहा जाए भाई इसका मास परसेंट निकालो, तो कैसे निकालोगे? मास ऑफ सोल्यूट 10 डिवाइड बाय सॉल्यूशन का मास कितना होगा? देखो 90 प्लस 10. ठीक है ना. ये सॉल्यूशन का मास है 90 प्लस 10 कितना? 100 मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है. तो ये क्या आ जाएगी आपके पास? मास परसेंट. ओके. नेक्स्ट है स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. स्ट्रेंथ का मतलब होता है सोल्यूट की कितनी मात्रा है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर. अब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट होगा? दैट इज़ नोन एज स्ट्रेंथ, ताकत. इसकी यूनिट कैसे लेते हैं हम? जनरली ग्राम पर लीटर के अंदर लेते हैं. ठीक है. आया समझ में? जैसे देखिए यहाँ पर दिया है आपको स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ का फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम. ठीक है. मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. ये फॉर्मूला होगा किस चीज़ का? स्ट्रेंथ का. नेक्स्ट है व्हाट इज़ मोलैरिटी. मोलैरिटी क्या होती है? मुल्लर सुना है ना? मुल्लर हमने अभी पढ़ा था थोड़े 1-2 दिन पहले ही, मोल कंसेप्ट. मोलैरिटी, अगर मान लो एक सॉल्यूशन दिया है आपको, उसकी मोलैरिटी निकालनी है, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. अब देखो ग्राम नहीं है, क्या लिया है यहाँ पर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. 1 लीटर सॉल्यूशन में. ठीक है. 1 लीटर सॉल्यूशन ले लिया. 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल हैं सोल्यूट के, उसको हम क्या कहते हैं? मोलैरिटी. ठीक है. मोल आपको पता है, मोल कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट. ठीक है. आगे है मोलैलिटी. मोलैलिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मीन्स सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्ड इन 1 kg ऑफ द सोलवेंट. सोलवेंट कितना लेंगे? 1 किलोग्राम. ठीक है. एक्सप्रेस करते हैं इसको तो स्मॉल एम से और मोलैरिटी को कैपिटल एम से. मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन kg. ठीक है. नेक्स्ट है देखो नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट. ठीक है. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन. अब यहाँ आपने पहली बार सुना होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट क्या होती है. ठीक है. डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. सोल्यूशन का तो वॉल्यूम वही लीटर में लेना है आपको. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम. ठीक है. ये फॉर्मूला है इसका.
मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, सोल्यूट का वजन ग्राम्स में डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास तो आपने बहुत बार सुना है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, सुन रखा है ना मोलर मास तो आपने। अब हम किसको पढ़ेंगे, वी आर स्टडिंग व्हाट इज़ इक्विवेलेंट मास। तो देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला ये होता है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी, अगर एसिड का निकालना है, बेस का निकालना है डिवाइड बाय एसिडिटी, साल्ट का निकालना है डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल आयंस। ठीक है, जैसे बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी मीन्स नंबर ऑफ डिस्पेसिबल H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। एक एसिड के मॉलिक्यूल में, जैसे हमें पता है ना H2SO4 एसिड होता है, ठीक है, इस एसिड में कितने H पॉजिटिव हैं बोलो। जब आप इसको डिसोसिएट करते हो ये बनाता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। कितने हाइड्रोजन आयन बने बोलो, 2 है ना। ठीक है, तो आपको मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 निकालो, तो कैसे निकालोगे, मोलर मास, इसका मोलर मास कैलकुलेट कर दो। ठीक है, 2 + 32 + 64 98। ठीक है, 98 डिवाइड बाय बेसिसिटी। अब बेसिसिटी मैंने क्या बताया आपको, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ ए एसिड डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास 49, क्या आया है आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। इसी तरह इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस होता है मोलर मास ऑफ बेस डिवाइड बाय एसिडिटी। मीन्स अब कोई आपको बेस दे दिया NaOH, ठीक है, कितने OH नेगेटिव आयन निकलते हैं किसी बेस से, दैट इज़ नोन एज एसिडिटी। ठीक है, तो आप यहाँ तक जो डेफिनेशंस बनी हैं आज आप अपनी कॉपीज़ में इनको नोट कर लेंगे, सभी फॉर्मूलाज लिख लेंगे। ओके।